अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल हर्बल फिजिशियन हर्बल स्मोक फायाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। पिनाइल हेल्थ, नफ्स की ताकत, इसको बुढ़ापे तक हम इसको बरकरार कैसे रख सकते हैं? नफ्स में बुढ़ापे तक अकड़ाव कैसे रह सकता है? हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं? एक जो मर्दाना वजाहत और मर्दाना ताकत होती है बॉडी में, उसको हम बरकरार कैसे रख सकते हैं? अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो इस पे आज टॉक करूंगा, नफ्स की जो ताकत है ये किन चीज़ों के साथ वाबस्ता है। अगर हम परिंदों का गोश्त ज़्यादा खाएं तो नफ्स में ताकत रहेगी। अब परिंदों में क्या है, तितर बटेर हैं, चिड़े हैं, हम उन चीज़ों से पीछे हट गए। नफ्स की ताकत के लिए सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है? वो दुम्बे की चर्बी है, दुम्बे का गोश्त है। दुम्बे का गोश्त उसमें उसी दुम्बे की चर्बी में पका के खाया जाए हफ्ते में 2 से 3 बार, तो नफ्स की ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी। नंबर 3, जिस्म में कभी मोटापा ना आने दें। जब आपके जिस्म में फैट आ गई, मोटापा आ गया, आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आज से पहले किसी ने नहीं की। मैं वो बातें कर रहा हूँ कि अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि बजाय इसके कि आप स्ट्रेस में आएँ, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, आप वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाएँ। अगर मेरी इन बातों पर अमल करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होगी। तो मोटापे को कंट्रोल करें, डेली 3 से 4 किलोमीटर वॉक करें, ब्लड को गाढ़ा ना होने दें, ब्लड में क्लाउड्स ना बनने दें, ब्लड को पतला रखें। ब्लड को पतला रखने वाली चीज़ें जो हैं वो मैंने वीडियो में अर्ज़ की थी। मेरी वीडियो को आप वो सर्च करके उसको वॉच कर भी सकते हैं, या आप नेट पे किसी भी वीडियो को वॉच करें। काफ़ी ऐसी आइटम्स हैं, मैं थोड़ी सी बता भी दूँ। अंगूर ब्लड को पतला करता है, अनार का जूस ब्लड को पतला करता है, संतरे का जूस ब्लड को पतला करता है। जिनमें सिट्रिक एसिड है वो ब्लड को पतला करेगा, वो ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। तो इसलिए काइंडली इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और महंगे महंगे ट्रीटमेंट से बचें। इसके साथ साथ आया कि आपके स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सेक्स लवर हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो स्पर्म की कमी हो जाएगी, मनी की कमी होगी। जो मनी है उसकी कमी हो जाएगी, तो फिर मुबाशरत करने को दिल नहीं करता, सेक्स करने को दिल नहीं करता। तो मनी को कमी को पूरा करने के लिए, उनकी किल्लत को पूरा करने के लिए आप मगजियात का इस्तेमाल करें। मगजियात ज़्यादा खाएं, ठीक है। हलवाजात का इस्तेमाल करें, अंडों का हलवा खाएं, दाल का हलवा खाएं, सूजी का हलवा खाएं। उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। काजू बहुत ज़्यादा मनी पैदा करता है, मूसली सफ़ेद बहुत ज़्यादा मनी बनाता है, सतावर, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जी कि आप हम बिस्ती वीक के बाद कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप मनी को पैदा करने वाली चीज़ें नहीं भी खाएंगे तो कुदरती तौर पे मनी उतनी मिकदार में पैदा हो जाती है। अगर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, ज़्यादा सेक्स लवर हैं आप, तो फिर मनी की पैदाइश के लिए जो चीज़ें पैदा करती है मनी, तो वो ज़रूर खानी होंगी। तीसरा आ गया जी, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी से, ज़्यादा हैंड जॉब से पीनस की रगों में ब्लॉकेज आ चुकी है। अब रगों की ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए हमारे पास भी ऑयल्स हैं, हम वो ऑयल देते हैं, प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करते हैं, या मार्केट में किसी ट्रीटमेंट करवा लें, रगों की ब्लॉकेज को ख़त्म करवाएं। तो रगों की ब्लॉकेज जब ख़त्म होगी तो पीनस में ठीक ठाक शक्ति आएगी। और इसके साथ साथ होता क्या है जी, बाज़ का आप फिज़िकली फ़िट हैं, मोटापा नहीं है, पीनस भी ठीक है, जिसम में स्पर्म भी ठीक बन रहे हैं, मनी बिल्कुल सही पैदा हो रही है। क्या मसला है जी? दिमागी तौर पे मसला आ गया है। दिमागी तौर पे कुछ लोग स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है सेक्स का, तो दिमागी तौर पे आप पुरसकून नहीं होंगे, दिमाग में स्ट्रेस होगी, डिप्रेशन होगी, तो आप सही तरह से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकें। तो फिर आप अपने दिमाग का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। आप एक अपने अच्छे मौलज को चुनें जो आपको ठीक कर सकता है या जिस पे आप मुतमिन हैं। और इसके साथ साथ एक रीज़न आती है जी, पीनस में बिल्कुल अकड़ाव आ ही नहीं रहा।
पीनस में सख्ती नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, तो इट्स मीन दिल में कमजोरी है, दिल आपका पंप अच्छा नहीं कर रहा। तो जितनी अच्छी दिल की पंपिंग होगी उतना ज़्यादा ब्लड का फ्लो पीनस की तरफ आएगा। जब पीनस की तरफ ब्लड का फ्लो आएगा तो जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो आएगा उतनी ज़्यादा शक्ति आएगी। इसकी मिसाल मैं एक देता हूँ, आप डेली 3 से 4 किलोमीटर वॉक नहीं, रनिंग करें, दौड़ लगाएं, ऐसी दौड़ लगाएं कि आपकी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाए। उसके बाद आप रात को 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद आप हमबिस्ती करें। क्या होगा, पिनस में ज़्यादा कड़ाव आएगा, पिनस ज़्यादा देर तक स्टैंड रहेगा, सही ताकत रहेगी नस में। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों ने रनिंग की, दिल का जोर लगा, ब्लड पूरी बॉडी में घूमा, दिल ने अच्छा जोर लगाया, अच्छा पंप किया, आपके नफ्स में शक्ति आ गई। तो ये चीज़ें, तो ये मैंने बड़ी डिटेल में बात कर दी। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है जी, जादू हो गया जी, साया हो गया जी, फलां हो गया जी, ढमकां हो गया, और कोई रीज़न नहीं है। यही रीज़न्स हैं, इन पे अगर आप कंट्रोल कर लें तो आपको किसी मालिज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सारे मसाइल हैं, हैंड जॉब की है, बहुत सारा सेक्सुअल एक्टिविटी की है, आप बहुत सारे अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुके हैं, तो उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट्स के लिए आप हमारे क्लिनिक को विज़िट कर सकते हैं। थ्रू TCS भी आप डिलीवरी मंगवा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं वहाँ भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।